साथियों, गुणा की सीरीज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, मैं राम लखन बिहारी आपके सामने फिर एक नया वीडियो प्रसारित कर रहा हूं जो गुणा की अनोखी थी। तो साथियों, हमने अभी तक के उस गुणा के दो कॉन्सेप्ट देखे, ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। तो आप साथियों पेन कापी साथ में लेके बैठ जाएं, जिससे कि जो ये प्रश्न लिखा हुआ है आप इन्हीं प्रश्नों को लिख ले और जैसा जैसा मैं उन प्रश्नों को हल कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी करें, तो आपको एक ही बार में ये ट्रिक समझ में आ जाएगी। साथियों, इसके पहले हमने आपके सामने जो दो ट्रिक प्रस्तुत किए थे उनमें उनमें जो था, सबसे पहले हमने दहाई में एक समान संख्या जैसे 2 और 2, तो दहाई में हमने एक समान संख्या यदि हो तो हम गुणा कैसे करेंगे। उसके बाद इकाई में एक समान संख्या हो तो गुणा कैसे करेंगे। और आज जो हम आपके सामने जो नई ट्रिक जो लेकर आए हैं उसमें हम आपको ये बात को बताएंगे कि यदि अपर साइड यदि संख्या एक जैसी हो तो हम ऐसी संख्याओं में गुणा किस प्रकार करेंगे। तो साथियों, आइए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ और हम इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा 11 गुणित 25, इसको हमको हल करना है। तो पहला काम जो हमारा रहेगा, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, पहले 5 में हम 1 का गुणा कर देंगे, क्योंकि शुरुआत हम यहीं से करते हैं। 5 एकम 5, हम यहाँ 5 एकम 5 लिखते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा काम क्या करेंगे, क्योंकि हमने दोनों जो पहले ट्रिक बताए थे वो भी बिल्कुल सेम ऐसी ही है, तो इसमें हमको बिल्कुल वैसे ही करना है। क्योंकि इसमें अलग क्या है, आपकी 11 और 11 तो एक जैसी संख्या है, अलग में अगर लिखा है तो वो है 25, 2 और 5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 5 को आपस में जोड़ देंगे। 2 धन 5 बराबर 7। हमने 2 और 5 को जोड़ा और उसके बाद ऊपर वाली संख्या से इसका हमने गुणा कर दिए। तो ये हो गया हमारा 7 एकम 7, 2 और 5 7 और 7 एकम 7, तो हमने यहाँ लिख दिए 7। हमने क्या किए, ये दोनों को जोड़े और इसके साथ में हमने गुणा कर दिए। अब हमारी संख्या बचती है 1 और 2, तो इसका हम आपस में गुणा कर देंगे। 2 एकम 2। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया 25 में यदि हम 11 का गुणा करेंगे तो 275 इसका आंसर आएगा। एक बार आप फिर से देख लें। सबसे पहले हमने 5 और 1 का गुणा किए तो 5 एकम 5 हो गए। उसके बाद हमने 2 में 5 जोड़े तो 2 और 5 हमारा 7 हो गया, और 7 का गुणा हमने इस 1 में किए तो ये हो गया हमारा 7 एकम 7। इसके बाद हमने 2 और 1 का आपस में गुणा कर दिए, 2 एकम 2। इस प्रकार से ये 3 प्रक्रिया में ये प्रश्न हल हो जाता है, 2 एकम 2। और बहुत आसानी से जब हम इन गुणा को सीख जाएंगे तो हम इतने जल्दी इनको हल करेंगे कि बहुत ज़्यादा जल्दी ये हो जाएगा। बस आपको एक बार समझने की देर है तो ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब जैसे हमको 22 में 27 का गुणा करना, नियम वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपस में 2 और 7 का गुणा कर देंगे। तो 7 और में 2 का गुणा किए तो कितना हो गया, 14। तो हम यहाँ पे 14 का 4 लिख देंगे और यह हमारा हासिल का 1 बचा। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 में 7 को जोड़ देंगे। 2 में हमने 7 को जोड़ा तो कितना हुआ, 2 और 7 हमारा 9 हुआ, और इस 9 में हम इस 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो गया हमारा, 7 और 2 9, और 9 दूनी 18, और 1 हमारा हासिल का बचा था, ये हो गया हमारा 19। 7 और 2 9, 9 दूनी 18 और 1 19 का 9, फिर हासिल का हमारा 1 बचा। उसके बाद हम 2 में 2 का आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और हासिल का 1 जो इसमें बचा ये हो गया हमारा 5। इस प्रकार से इसका आंसर जो आएगा हमारा 594 आएगा।
इसके बाद तीसरा है हमारा 33 में हमको 78 का गुणा करना है। यहाँ पे भी आप फिर से एक बार देख लें कि हमारी 3 और ये 3 एक समान संख्या है और 7 और 8 हमारी अलग संख्या है। तो सबसे पहले हम इकाई में इकाई का गुणा कर लेंगे। पहला नियम हमारा यही है कि हम इकाई में इकाई का गुणा करेंगे। तो यह हो गया हमारा 8 या 24। 24 का हमने यहाँ पे 4 लिख दिए और हासिल का हमारा 2 बचा। अब इनमें अलग क्या है? तो अलग 7 और 8 है, क्योंकि 3 और 3 तो हमारा एक समान हुआ। अलग है हमारा 7 और 8, इसलिए 7 और 8 अलग है। तो इसको हम आपस में जोड़ देंगे और जो योग आएगा उसका गुणा हम 3 में कर देंगे। तो हमने 7 में 8 को जोड़ा तो हमारा हो गया 15 और इस 15 का गुणा हमने इस 3 में किया। 7 और 8 15 और 15 का गुणा हम काय में करेंगे 3 में। तो ये हो गया हमारा 15 किया 45 और 45 के बाद हमारा 2 शेष बचा था 45 46 47। तो हमारा कितना हो गया 47 का 7 और हासिल का हमारा बच गया 4। अब 7 और 3 का हम आपस में गुणा कर देंगे। 7 और 3 का तो 7 दिया 21 और 21 में ये 4 हमने जोड़े तो ये हो गया हमारा 25। इस प्रकार से इसका आंसर आया हमारा 2574। हमने आपको 3 प्रश्न बताए और शायद आपको तीनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे कि अगर इस प्रकार की स्थिति अगर गुणा की हमारी आती है कि ऊपर की संख्या एक समान हो और नीचे की अलग अलग हो, तो हम इस विधि से यदि हम गुणा करते हैं तो वो गुणा बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम 44 में 26 का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 6 और 4 का आपस में गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 6 चौके 24। तो हमने 24 का यहाँ पे 4 लिख दिए और ये हासिल का हमारा बच गया 2। अब 44 और 26 में अलग क्या है? तो 44 हमारी एक ही संख्या है मगर 26 ये अलग अलग है। 2 और 6 अलग अलग है। तो जो अलग है उसको आपस में जोड़ देंगे और ऊपर वाली संख्या से उसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 में 6 को जोड़ा था, 6 और 2 हमारा 8 हो गया और अब हम 8 का गुणा 4 में कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 8 चौके 32 और 32 में जो 2 को हमने जोड़े 32 और 2 हमारा हो गया 34। तो 34 का 4 और हासिल का हमारा हो गया 3। इसके बाद हम ये 4 और 2 का आपस में गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8 और 8 में यदि हम 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 11। इसका आंसर हो गया हमारा 1144। इसके बाद 5वें नंबर का जो प्रश्न है वो है हमारा 55 गुणित 43। 55 गुणित 43। तो हम सबसे पहले 5 में 3 का गुणा कर देंगे। इकाई में इकाई का गुणा किए तो हमारा आया 15। 3 5 15, 15 का 5, हासिल का हमारा बचा 1। अब हम दोनों में जो अलग है इसको हम आपस में जोड़ देंगे। तो 4 और 3 को हमने जोड़े तो 4 और 3 हमारा 7 हो गया और 7 का गुणा हम 5 में कर देंगे तो 7 पाना 35 और 35 में से 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 और हासिल का बचा हमारा 3। इसके बाद हम 5 और 4 का आपस में गुणा कर देंगे। 5 चौके 20, 20 और 3 हमारा हो गया 30। इस प्रकार से इसका आंसर आया 2365। तो साथियों अभी आपने देखा कि हम जो आपके सामने जो ट्रिक की जो हम जानकारी दे रहे हैं, हमने सबसे पहले बताए थे कि अगर दहाई के स्थान में संख्या 1 से लिखी हो तो कैसे गुणा करेंगे, इकाई के स्थान पर अगर लिखी हो तो हम गुणा कैसे करेंगे और यदि ऊपर लिखी हो तो कैसे करेंगे। इस प्रकार की हमने आपको जानकारी दी है। तो साथियों इस समय आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं और मेरी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, गुणा के संबंध में जो जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ या अभी तक के मैंने जितने भी गुणा के वीडियो डाला हूँ, तो इन गुणा के और इन वीडियो को आप उन बच्चों के पास तक के पहुँचा दे तो मैं समझूंगा कि मेरा जो कार्य है ये सफल हुआ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।